दो चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनलिज्म, दोनों ही हटा दिए एनसीईआरटी ने। अगर आप बारीकी से, और ये बड़ी समझदारी से काम हो रहा है, अगर आप बारीकी से क्लास 6 को, क्लास 7, क्लास 8 की किताबों को पढ़ेंगी तो वर्ड कास्ट को रिप्लेस करके सोशल रियलिटीज कर दिया गया। और भी ज्यादा जरूरी हो जाना चाहिए कि हर बच्चे को पता हो कि ये कितना डेंजरस और कितना इंसिडियस इंस्टीट्यूशन है और इससे कितनी डिस्क्रिमिनेशन फैलती है। लेकिन आपने जानबूझ के कास्ट वर्ड डिलीट कर दिया। अनटचेबिलिटी की जो रेफरेंस है क्लास 6 में वो हटा दी गई है। वर्ना सिस्टम की रेफरेंसेस हटा दी गई। वर्ना सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन इनहेरेंट है वो हटा दी गई। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता के सेनानी थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी ऑपोजिशन की थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी से। सिर्फ बताया गया है कि उनकी ऑपोजिशन थी क्रिश्चियन मिशनरीज से, क्योंकि वो तो एजेंडा में फिट होता है। पर हिंदुइज्म और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, वो एजेंडा में फिट नहीं होता, तो हम वो डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद रायट्स हटा दिए। गोधरा 2002 के रायट्स हटा दिए। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन की हिस्ट्री हटा दी। उसके बाद के रायट्स हटा दिए। क्यों? जब पूछा गया दिनेश साकलानी जी से, जो एनसीईआरटी के हेड हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिव सिटीजन्स बनाने हैं, नेगेटिव डिप्रेस्ड सिटीजन्स नहीं। अगर आप जान जाएंगे कि इंडिया में बड़ा सांप्रदायिकता फैली है, कम्युनलिज्म फैली है, तो इससे आप नेगेटिव सिटीजन बन जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के मन में ये है कि अगर एक स्टूडेंट खुद से पढ़ेगा, खुद से समझेगा, फैक्ट्स समझेगा, तो क्वेश्चंस पूछेगा, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म के मायने समझेगा, सरकारों से कल जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए ये सब हटाना बहुत जरूरी है।